सीबीएसई का जो नया लेटेस्ट पैटर्न है उसके हिसाब से जो नए नए क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं नए अलग पैटर्न से, उसके उस बेस्ड पे कुछ एमसीक्यूज़ है जो कि अरिहंत हम लोग को गिवन है, हम लोग वो चालू करने जा रहे हैं इस वीडियो में। हाँ, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बहुत इजी दे रखा है, ट्रायंगल दे रखा है ऐसे करके, और कहता है कि दो साइड्स पैरेलल हैं, ये वाली इसके पैरेलल, इस साइड का नाम डी ई है, ये ए बी सी है, ठीक, इतना हम लोग को दे रखा है। फिर कहता है इफ़ ए डी इज इक्वल्स टू, ए डी हमें 2 दे रखा है, बी डी हमें 3 दे रखा है, और बी सी हमें दे रखा है 7.5, इस बार बी सी दे रखा है। देन द लेंथ ऑफ डी ई, अच्छा इसकी लेंथ निकालनी है ना। अब देखो एक बात सुनो, क्या कहते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, गिवन नहीं है। तुम लोग नॉर्मली जानते हो बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम में इसको पैरेलल होता था तो ये अपॉन ये इज इक्वल्स टू ये अपॉन ये ले लेते थे, सॉल्व कर लेते थे। देखो ये वाली एक और थ्योरम होती है, इसमें मैं रेशियोज दिखा देता हूँ क्या आएंगे। इसमें आपके रेशियोज आएंगे ए अपॉन डी, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू, क्या कहते हैं, डी ई। सुनो इजी है, तुमने पहले ए डी लिया फिर अपॉन में ए बी लिया, है ना। अब ए डी के सामने रख दो ये वाली लाइन जो उससे टच हो रही है, जो कि है डी ई। फिर ए बी के बगल में रख दो वो वाली लाइन जो ए बी से टच हो रही है, यानी बी सी। बस ये है, इसमें आप लोग वैल्यू पुट कर दो। ए डी की वैल्यू कितनी है, 2 है, और ए बी की वैल्यू अगर 2 और 3 जोड़ दे तो मिल जाएगी, यानी 2 + 3। और डी ई की बात करें तो x ले रखा था, बी सी 7.5 है, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। 3 देखो, 3 भी बहुत ज़्यादा इजी दे रखा है, इसको आप लोग खुद सॉल्व कर लो, बस ए ई की वैल्यू निकालनी बहुत ईजिली आ जाएगी। अब तो इसको रहने देते हैं, इसको बस आप लोग कर लेना खुद ही। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर देखो 4 में दे रखा है, इन ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ इफ ये कुछ रेशियोज दे रखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द टू ट्राइंगल सिमिलर। ये तो इजी क्वेश्चन है, पर देखो इसको समझने के लिए डायग्राम लगेगा। कह रहा है एक ट्राइंगल, कह रहा है एक ट्राइंगल है, एक और ट्राइंगल है ए बी सी और डी ई एफ, है ना। 2 ट्राइंगल दे रखे हैं, कह रहा है आपको रेशियो गिवन है कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन एफ डी, यानी ए बी यानी ये वाली साइड अपॉन डी ई यानी ये वाली साइड, बी सी यानी कि ये वाली साइड, और एफ डी मतलब ये वाली साइड। तो ये दोनों साइड, ये वाली इसके साथ रेशियो बना रही है, ये वाली इसके साथ रेशियो दे रही है, ठीक है, हमको ये गिवन है। फिर आपसे कहता है इनमें से कौन सी चीज़ है जो इन दोनों ट्राइंगल को एक सिमिलर ट्राइंगल बना देगी। हमें कुछ एंगल्स दे रखे हैं, है ना। अगर हमें साइड है और एंगल है, अगर साइड और ऑप्शन में एंगल्स है, सिर्फ साइड और एंगल्स में हमें सिर्फ ऑप्शन दे रखा है, तो हम एक ही चीज़ जानते हैं, एक प्रॉपर्टी है साइड एंगल साइड, उसमें कहता है साइड्स के बीच में क्या आना चाहिए, एक इक्वल एंगल। तो हमें ये दोनों साइड्स दे रखी हैं, है ना, इसके बीच में एंगल कौन सा है, एंगल बी, और ये दोनों साइड्स दे रखी हैं जो कि प्रोपोर्शनैलिटी दिखा रही है,
उनके बीच में कौन सा एंगल दे रखा है, डी। तो हमको वो ऑप्शन चाहिए जिसमें एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी आ रहा होगा, ताकि हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए। वो वाला ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अच्छा, इसको जल्दी फास्ट करने का अगर कोई तरीका है तो देखो बहुत इजी तरीका, जो कॉमन है ना, जैसे बी देखो कॉमन है और इसमें एंगल डी कॉमन है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में कोई आएगा, है ना, नया पैटर्न है और नए क्वेश्चन है, तो सेम क्वेश्चन तो आने वाला है। बस ऐसा ही क्वेश्चन जैसे दिखेगा, आप देखोगे कि सेम, जिसमें देखो इसमें बी है, इसमें बी है, सेम सेम है, तो आप एंगल बी ले लोगे और इसमें जो सेम होगा वो एंगल ले लोगे, वो आपके क्या आ जाएंगे, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा कुल मिला के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर देखो 5, देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका अगर आप लोग ध्यान से देखो तो उसमें क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेफिनेटली सिमिलर टू ईच अदर। इनमें से कौन सा जो है एक दूसरे के हमेशा सिमिलर रहेगा। ठीक, पहला ऑप्शन दे के रखा है कोई भी टू रोम्बस। अगर हम कोई भी टू रोम्बस लेते हैं तो हाँ, बस ये भी तो होता है कि जैसे ये हमने 2 रोम्बस ले लिया, एक लिया, एक हमने ये रोम्बस ले लिया। ध्यान से देखो दोनों में बहुत फ़र्क है। इसका एंगल हमने ज़्यादा टेढ़ा नहीं लिया, इसका एंगल हमने बहुत टेढ़ा ले लिया, तो एंगल सिमिलर तो नहीं हो रहे। बात रही साइड्स की, तो ये वाली साइड इसके साथ जो अगर रेशियो देगी, ये वाली साइड बराबर है और ये साइड भी बराबर होती है। कहने का मतलब सुनो ध्यान से, जैसे मान लो ये x है और ये है a है, ये वाली साइड x है और ये वाली साइड a है, ठीक, और ये वाली साइड भी हमारी x होगी क्योंकि ये रोम्बस में, अच्छा रोम्बस है, रोम्बस में तो सारी साइड्स इक्वल होती है, तो ये सारी साइड्स क्या हो जाएंगी, a। अगर हम रेशियो निकालते हैं तो हम लोग को यहाँ पे मिलता क्या है, हम लोग को यहाँ पे मिलेगा हाँ सिमिलर लग तो रहा है, क्योंकि देखो इसका रेशियो आएगा x/a, इस वाली साइड का आएगा x/a, इसका आएगा x/a, सबका तो x/a आ रहा है। और एंगल्स, हाँ देखो एंगल्स में दिक्कत आ रही है, एंगल्स इक्वल नहीं होने वाले। रोम्बस में जरूरी नहीं एंगल्स इक्वल हो, तो हमारा देखो थोड़ा इसमें ना सही में सीबीएसई ने पैटर्न चेंज किया तो काफ़ी अलग ही किया। तो 2 रोम्बस जो हम लोग को लग रहे हैं सिमिलर पर होंगे नहीं, उनका रीज़न ये कि हमारा एंगल जरूरी नहीं सिमिलर हो। ट्राइंगल जब सिमिलर होता है ना, उसकी साइड्स प्रोपोर्शनल तो दिखाती है, साथ ही साथ उसके सारे एंगल सिमिलर होते हैं, इक्वल होते हैं, सिमिलर भी नहीं। इसमें देखो साफ साफ मैंने थोड़ा टेढ़ा बनाया है ताकि जान मुझे लगे कि एंगल अलग है, ये ज़्यादा बड़ा एंगल लग रहा है, छोटा एंगल, जो भी समझो आप लोग, पर रोम्बस के लिए याद कर लो कि वो सिमिलर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं है हमारा। अब ऑप्शन नंबर अगर बी की बात करें, ऑप्शन नंबर बी, अगर हाँ एक चीज़ है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, बी और डी कुछ ऐसे हैं कि ऐसा लग रहा है कि वही सही होंगे, पर देखो सेम वही कॉन्सेप्ट नहीं, है ना, दोनों सिमिलर भी नहीं लग रहे, पर हाँ कोई एक एंगल है जो दोनों का बराबर होने वाला है। अब एक ही प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई हो सकती है, साइड एंगल साइड, ये 90 है, तो इसका और इसकी साइड का रेशियो क्या आना चाहिए, बराबर, ऐसा होना चाहिए। ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस। हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों अलग अलग होते हैं, यानी कि अगर कोई 10 सेंटीमीटर का है तो कोई 5 सेंटीमीटर का होता है। सेम देखो इसमें भी बोल लें, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि अगर हम कोई दूसरा ट्रायंगल उठाते हैं तो उसकी भी साइड ये 10 हो या ये 10 हो, ये 5 हो, साइड्स अलग अलग हो सकती हैं। हमें देखो ऐसा एक परफेक्ट फिगर चाहिए जिसको हम देखते ही मतलब उसमें ये सब कंडीशंस ना आ रही हो,
कि एक की साइड बड़ी ले ली, एक की साइड छोटी ले ली, या फिर एक का एंगल कुछ और ले लिया, दूसरे का एंगल कुछ और ले लिया, तो सिमिलर भी प्रूव नहीं कर पाओगे। थोड़ा अजीब है ये, पर अगर देखो ध्यान से सोचो तो है ना। मान लो इसकी 10 है, इसकी 10, ये तो तुम ले रहे हो ना, हो सकता है 8 हो, तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि दो राइट एंगल ट्राइंगल हमेशा सिमिलर हो। एक एग्जांपल अच्छा सुनो, अगर दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हम लोग ले लें, छोटे बड़े ले रहे हैं वो भी, ठीक, तो यहाँ देखो ध्यान से सुनो, इक्विलेटरल ट्राइंगल आप छोटे ले लो बड़े जितने भी ले लो, सब का एंगल देखो 60 डिग्री होता है ना। तो हम लोग पता है क्या करेंगे, हम लोग ध्यान देंगे एंगल पे ना कि साइड पे। जैसे 90 90 है, जरूरी थोड़ी ना ये वाला एंगल इसके इक्वल आ रहा हो या इसके इक्वल आ रहा हो, जरूरी नहीं है, पर इसमें जरूरी है, तभी तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सारे इसके एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर एक इक्विलेटर हम छोटा सा बनाते हैं, उसकी साइड्स भले अलग अलग हो सकती है, जैसे इसकी 5 ले सकते हैं, इसकी 12 ले सकते हैं, पर देखो इन सब में एक कॉमन चीज़ है, एंगल्स, जो कि कभी चेंज नहीं होने वाले। तो पहला देखो जो बी ऑप्शन है उसमें हमें नहीं कंफर्म है कि ये वाला एंगल और ये वाला कि कहीं से बराबर आने वाले कि नहीं। एक एंगल हाँ इक्वल है, एक और होता सेम तो कह देते। अब आते हैं आइसोस्केलेस राइट एंगल पे, राइट एंगल कह रहे हैं आइसोस्केलेस ट्राइंगल पे। देखो इक्विलेटर वाला केस में ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, इक्विलेटर वाला जो केस दिया उसको ध्यान से समझो तो हो जाएगा। अगर सारे एंगल्स इक्वल मिल रहे हैं या दो एंगल्स इक्वल मिल रहे हैं तो हमारा फिगर हमेशा सिमिलर होगा। अब बात करते हैं आइसोस्केलेस ट्राइंगल की। आइसोस्केलेस ट्राइंगल में हम जानते हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि हमारे, जैसे ये एंगल मान लो आया 30 डिग्री, ये 30 डिग्री बराबर है, पर एक दूसरे से, इस जरूरी थोड़ी ना इन दोनों से बराबर। ये अगर 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री है। आइसोस्केलेस तो है, पर दोनों सिमिलर हो ऐसा जरूरी नहीं है। एंगल पे ध्यान देना, साइड की बात नहीं करते। इसको हटाते हैं, है ना। 30 यहाँ पे था, 30 यहाँ पे था, अब 60 इसका, 60 इसका, एंगल ही अलग हो गया, तो सिमिलर तो हो ही नहीं सकते। सिमिलरिटी में ऐसा नहीं होगा कि साइड्स के वो इक्वल आ जाएं रेशियोज और एंगल ना आ रहे हो इक्वल, इक्वल एंगल आने चाहिए सिमिलरिटी में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी सुनो, एक रेगुलर पेंटागन, पेंटागन मतलब 5 साइड का कोई फिगर, 1 2 3 4 5, ठीक, 1 2 3 4 5, तो ये अच्छा रेगुलर बोला था, ठीक है, ये इरेगुलर ऐसा लग रहा है, ठीक है सर, जो भी है इरेगुलर जैसा पेंटागन, पेंटागन मतलब 5 साइड का, 5 साइड का बना दिया। अब देखो इसमें ना कुछ थोड़ा सा एक ये 8th क्लास का थोड़ा सा बेस है इसमें। कोई भी आप एक रेगुलर पेंटागन, हेप्टागन, हेक्सागन, डेकागन जो भी लेते हो, ट्राइंग हाँ जो भी लेते हो, 5 साइड का, 5 साइड के लिए प्रॉपर्टी बता रहे हैं। इनमें हमेशा क्या होता है, ये सारे एंगल एक दूसरे से बराबर होते हैं, ठीक, और अगर आप इनके जैसा बड़ा भी फिगर बना दोगे तो भी वो एंगल बराबर ही रहता है। कुल मिला के थोड़ा सा इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा होता है, ये वैसा ही है। आप 6 साइड का भी फिगर ले लो ना, अगर जैसे एक छोटा सा 6 साइड का फिगर लेते हैं, कितनी हो गई है, 3 2 5 1 6, ठीक, और अच्छा ऐसे बनता है, सॉरी, चलो ठीक है, 2 2 4 2 6, हाँ ये इरेज करते हैं, ऐसे नहीं बनता। ये है हमारा हेक्सागोन, है ना, एक रेगुलर हेक्सागोन, ठीक। इनमें भी सुन लो, इसका अगर आप लोग अंदर का एंगल निकालोगे या नापोगे तो वो भी पता है क्या होगा, इस वाले के बराबर रहेगा। इवन अगर इनकी साइड्स के रेशियोज इक्वल ना मिले आपको,
नहीं वैसे तो मिलेंगे क्योंकि सारे एंगल्स अंदर के क्या है बराबर आ रहे हैं। इसका एक बता देते हैं, इसका एक एंगल 120 डिग्री का होता है कुछ, हाँ 120 डिग्री का होता है। इसका भी एक एंगल 120 डिग्री का, इसका ये भी 120 डिग्री, ये सब भी 120 डिग्री के होते हैं। तो हम लोग बहुत इजीली कह सकते हैं कि अगर आप दो रेगुलर होने का मतलब अच्छे दिखने चाहिए बस दिखने में, तो कोई भी आप दो अच्छे दिखने वाले अगर पेंटागन उठाते हो, एक छोटा ले लो एक बड़ा ले लो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी उनके अंदर का एंगल्स क्या है सबका बराबर होता है 120 डिग्री। 120 डिग्री कैसे पता चला? गूगल से पता चला। ऐसे एक फार्मूला भी होता है जो कि गूगल से पता चला, n-2 इंटू 180 डिग्री। इससे आप निकाल सकते हो n यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स है, इससे आप निकाल सकते हो टोटल एंगल। ये सभी जितने भी एंगल्स हैं इन सब का वो निकाल सकते हो कि मतलब पूरा एंगल के जैसे ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 360 डिग्री होता है, वैसे इन सभी एंगल का सम कितना होगा इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। n यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स हैं, इसको सॉल्व करोगे आपको कुछ आंसर आएगा और उसको अगर नंबर ऑफ साइड से फिर से डिवाइड कर दोगे तो आपको एक एंगल मिल जाएगा। कहने का मतलब अगर हम यहाँ पुट करें तो ये आएगा 5 - 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक। इसको सॉल्व करा तो कितना आ गया 3 इंटू 180, 3 इंटू 180 मतलब कि 3 4 2 रुको क्या करना, अच्छा 3 का मल्टीपल, हाँ 540 डिग्री है, यानी कि अगर सारे एंगल्स आप जोड़ दो 540 मिलेगा। अगर हमें एक का पता करना है तो हम क्या करेंगे, पाँचों का सम है ना, पाँचों का सम 540 है, हमें एक का जानना है तो हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो एक का निकल आएगा और एक का आ रहा है 120 डिग्री, ठीक। कल मिला के देखो इस क्वेश्चन को 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ये इतना ज़्यादा दिमाग लग गया, ये थोड़ा सा समझ के जाना, मतलब क्या समझना इसमें से। देखो कुछ चीज़ें पॉइंट आप नोटिस कर लो, पहला मतलब कहीं कहीं कुछ चीज़ें लिख लो, जैसे कि पहली चीज़ लिख लो कोई भी दो रोम्बस अगर आप लेते हो तो जरूरी नहीं है वो इक्वल हो, सिमिलर हो, ये बात दिमाग में याद कर लेना। राइट एंगल ट्राइंगल भी सिमिलर हो ऐसा जरूरी नहीं, ये बात याद रख लेना। हो सकता है वो ऑप्शन चेंज कर दे, कहीं पे राइट एंगल ट्राइंगल डाल दे अगर, तो आपको याद रहेगा ना कि कम से कम कि दो राइट एंगल ट्राइंगल सिमिलर नहीं होते और दो आइसोस्केलस ट्राइंगल भी सिमिलर नहीं होते। ऐसा मतलब आप एक तरह से फैक्ट की तरह समझ लो अच्छी तरह से, उसको कहीं लिख भी लो ऐसा छोटा सा नोट, इससे आपको मदद मिलेगी। कभी ना तो कभी मतलब हो सकता है ना क्वेश्चन चेंज कर दे, कोई और क्वेश्चन डाल दे, उसमें आइसोस्केलस का आपने ऑप्शन देखा, आपको लगा सिमिलर होते होंगे, आपने टिक कर दिया, नहीं है पढ़ने की आंसर। एक याद कर लो इक्विलेटरल ट्राइंगल, कोई भी दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होंगे। और दूसरा पेंटागन हेक्सागन, 5 से, पेंट मतलब 5 साइड का फिगर पेंट। क्वाड्रिलेटरल बोलते हो, क्वाड मतलब 4 साइड, वैसे पेंट मतलब 5 साइड का। हेक्स मतलब 6, हेप्ट हेक्ट ऑक्ट नेट से देख लेना 9 10 11 साइड्स के भी होते हैं फिगर, काफ़ी होते हैं। कुल मिला के हम इतना समझ चुके हैं कि अगर 5 साइड का कोई भी फिगर है, जैसे ये हेक्स है, 5 से चालू करना, 5 से जो भी साइड का फिगर है, 6 साइड का है 7 साइड का है, उन सभी का जो वो है ना, मतलब कुल मिला के ये सब क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। रीज़न, इन सभी के इंटरनल एंगल हमेशा बराबर रहते हैं, इसलिए देखो इसने रेगुलर बोला है। अगर आप ऐसे इसको कम पिच, जैसे हमने एक ऐसा वाला फिगर बना दिया था, है ना, ये रेगुलर नहीं है, ये रेगुलर हेक्सागन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया, काफ़ी इतना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10 कितने हैं इसमें, काफ़ी हैं इसमें तो MCQs और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो नेक्स्ट वीडियो में बाकी के करेंगे।